जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज मानसून का लास्ट क्लास है क्योंकि 3 क्लास पहले हो चुका है। जिन भाइयों का छूट छूट गया है वो पहले वो 3 क्लास कर ले, फिर ये समझ में आ जाएगा। अन्यथा अन्यथा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ शुरुआती से नहीं होता है वो मतलब लास्ट तक नहीं समझ पाता है। आज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो चलिए इसे भी ख़त्म कर देते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि यह पश्चिम के साइड से, जैसे ये हो गया आपका भारत, देख लीजिए, सॉरी पेन ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारा भारत है प्यारा सा, ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। देख लीजिए, यहाँ पश्चिमी मतलब इसका मतलब इधर से पश्चिम तो इधर है ना, जैसे ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिमी विक्षोभ है ना, तो इधर से आएगा ना मानसून। देख लीजिए, इधर से आएगा, इसलिए इतना तेज़ी से आएगा। और क्यों आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से वर्ल्ड मैप में आपको देखना पड़ेगा। पहले ये देख लेते हैं, इधर से आएगा, इसको हटा के इधर से आएगा पश्चिम से साइड से। और पश्चिम साइड से आएगा तो आप बताइए किधर आएगा। ये पश्चिम साइड से आएगा तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे पंजाब हो गया, देख लीजिए, यहाँ पे राजस्थान हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे इस साइड से जो मानसून आता था, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो राजस्थान में वर्षा हुआ था नहीं ना, अब होगा। इसलिए इसे राजस्थानी वर्षा भी कहते हैं। इसे इस मानसून को राजस्थानी वर्षा भी कहते हैं। अब यहाँ पे राजस्थान में भी वर्षा होगा। आपका मतलब पश्चिमी घाट जितना है ना, सब में वर्षा होगा। जहाँ जहाँ मतलब नहीं हुआ था, जहाँ हुआ भी था वहाँ भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, जहाँ हुआ भी था वहाँ भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात के साइड में वर्षा हो सकता है, इधर भी वर्षा हो सकता है, यहाँ तक कि केरल तक में भी वर्षा हो सकता है। और इसलिए केरल में ना, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वहाँ पे मसाला उत्पादन मतलब हर दिन होता रहता है लगभग। क्योंकि यहाँ पे हर दिन, गर्मी में तो इधर से वर्षा हो गया, ठंडी में इधर से वर्षा हो गया, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो गया, लगभग आपको देख लीजिए एक आंकड़ा, मतलब हर समय वर्षा होता ही रहता है इधर। तो चलिए हम देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है। ये वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ आपको ठंड के समय में ना भूमध्य सागर से निकलता है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, वहाँ से मतलब निकलता है तेज़ी से। और इधर इधर ऐसे आएगा, ऐसे करके। यहाँ वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान हो जाएगा। इधर है आपका कैस्पियन सागर, काला सागर। चलिए वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये इंडिया हो गया। ऐसे लगभग ऐसे इंडिया हो गया। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपका हो गया, ये हो गया भूमध्य सागर, ये हो गया आपका क्या कहते हैं काला सागर, और ये हो गया आपका कैस्पियन सागर। देख लीजिए, मैप में थोड़ा छोटा देगा लेकिन है बहुत बड़ा सागर। जब ये तब ये बहुत बड़ा है। तो इधर से वेस्टर्न मतलब क्या, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। पश्चिमी जब मानसून चलता है ना, या हवा पवन चलता है ना इधर से, तो इस तीनों में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये है आपका भूमध्य सागर, ये है काला सागर, ये है कैस्पियन सागर। पहले इधर से ये मानसून उठाएगा, फिर इधर से उठाएगा, इधर ऐसे होते हुए आएगा ना, तो ऐसे होते हुए एकदम तेज़ी से आएगा। जितना मतलब ये खूब तेज़ी से आएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा पहाड़, इधर आगे ज़्यादा मतलब छोटा छोटा पहाड़ है। और जो ही अफ़गानिस्तान में यहाँ पे आएगा, अफ़गानिस्तान में कौन सी पर्वत है, अफ़गानिस्तान में यहाँ देखिए, ये है आपका, ये जूम तो होता नहीं है, ये है आपका अफ़गानिस्तान। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है हिंदकुश पर्वत। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर है हिंदकुश पर्वत। उसी के नाम से हमारा भारत का नाम हिंदुस्तान रहा है। तो यहाँ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ हिंदकुश पर्वत पे टकराएगा
और अफ़गानिस्तान में बहुत खूब सारा वर्षा होगा अफ़गानिस्तान में। और इसका रफ्तार तो थोड़ा कम नहीं रहता है ना, तो यहाँ पे बारिश होगा और इसको हेल कर जाएगा, मतलब या पार कर जाएगा। जैसे कोई चीज़ रहता है, जैसे आर धूर हो गया, खेत में आरी रहता है जिसको आप नांग भी सकते हैं, इसको हेल भी सकते हैं, मतलब इस पार से उस पार जा सकते हैं। ऐसे ही ये है पर्वत, तो यहाँ पे खूब सारा पानी तो होगा ही, इसको हेल जाएगा और हेल जाएगा तो आ जाएगा कहाँ, तब आ जाएगा इंडिया में। और इंडिया में कहाँ वर्षा होगा, अब देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप दिखा देता हूँ बड़ा लेकर के। देखिए अब यहाँ आ जाएगा, वहाँ से तो आ गया, वहाँ से तो वर्षा को हम ले आए, कैसे ले आए आपको दिखा ही दिए हैं, कैसे पकड़ के ले आए हैं, देख लीजिए। आज इसको मानसून को आज लगभग 4 दिन हो गए, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ से आएगा मानसून, यहाँ से ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आपका हिंद कुछ पर्वत हो गया, यहाँ पे आपका हिंद कुछ पर्वत हो गया, इसको हेल करके आएगा पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान में थोड़ा मोड़ा बारिश होगा। देखिए कुछ मानसून आपका जम्मू कश्मीर में चल जाएगा, और जम्मू कश्मीर में गर्मी के दिनों में वर्षा नहीं हुआ था, यहाँ पे थोड़ा लेह में बहुत ही कम, ना के बराबर लेह में हुआ था। अब जम्मू कश्मीर ठंड के दिनों में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वर्षा कराएगा, तो हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे पंजाब में भी करा देगा, हल्का फुल्का पंजाब में भी करा देगा। यहाँ पे देखिए राजस्थान में तो थोड़ा भी वर्षा नहीं हुआ था। ये क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ से चले थे, यहाँ से वर्षा कराते हुए, तो यहाँ पे गिर पर्वत के पास तो हुआ था, लेकिन क्या कहते हैं राजस्थान में अरावली पर्वत ऐसे हैं, ये तो समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ से तो इसको हेल गया था, यहाँ पे थोड़ा भी वर्षा नहीं होता। लेकिन यहाँ से जब मानसून आएगा तो यहाँ से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, यहाँ से सीधा आके अपना थुथुर फोड़ लेगा इसी में। देखिए यहाँ से तो टकराएगा, जो ही टकराएगा तो इस पर्वत से इस साइड पश्चिम साइड में जितना भी क्षेत्र है, ये सभी में खूब सारा पानी होगा, खूब बरसात होगा। देखिए ये क्षेत्र यहाँ पर खूब सारा पानी होगा। अब यहाँ पे वर्षा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कितना, 3%। अगर 100% कोई चीज़ हम मानते हैं और उसका 3% कितना हुआ, अगर 100 रुपया आपके पास है, हम उस 100 रुपया में से हम 93 क्या कहते हैं 97 रुपया हम रख ले, 3 रुपया आपको दे दे, तो कितना हम दे देंगे आपको, कोई खास ज़्यादा तो दे नहीं देंगे, जिससे आपका कोई मतलब ये कर सकते हैं। तो वही इसी प्रकार से जब 100% जहाँ वर्षा होना चाहिए वहाँ पे 100% की जगह पे सिर्फ 3% होगा, तो उस राज्य को क्या लाभ होगा, आप समझ ही सकते हैं। उस भूमि, वहाँ की भूमि को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जितना वर्षा नहीं हो जाता है उससे ज़्यादा तो कहीं वहाँ पे गर्मी ही रहता है, तो कोई फ़र्क खास कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए मतलब वहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो यहाँ पे तो खैर कहने के लिए तो वर्षा हुआ ना, तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे वर्षा यहाँ पे भी हुआ। अब देख लीजिए, अब देखिए है क्या कि मतलब अब मानसून जो है सो यहीं से तो आएगा नहीं, खूब मतलब तो इतना बड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा भारत है, तो इतना ही मानसून आएगा यहीं से, हर जगह से आएगा। तो अपना अपना वर्षा वो कराते जाएगा, क्योंकि इसके पास तो थोड़ा ही पानी है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, सो पूरा भारत में करा देगा हेल करके। तो यहाँ पे तो हम देख ही लिए, यहाँ पे करा ही दिए। अब देखिए अब यहाँ पे गुजरात में तो यहाँ से ऐसे पर्वत है, तो यहाँ तो गुजरात में खैर नहीं होगा। अब इधर भी पश्चिमी घाटी है, तो इधर भी थोड़ा मोड़ा पानी हो जाएगा। तो पश्चिमी विक्षोभ से आप देख ही लिए कहाँ कहाँ पानी होगा। अब ये बताइए, यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब में जब पानी होगा ठंड के समय में, तो हम उसे क्या कहेंगे। तो पंजाब के समय में, ठंड के समय में पानी होता है, उस समय में रबी फसल होता है, तो रबी फसल का टॉनिक कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई, रबी फसल का टॉनिक। देखिए यहाँ पे पंजाब में, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे पानी होगा, तो उस समय यहाँ पे रबी फसल बोआ हुआ रहता है। तो जब ठंड के समय हल्का फल्का पानी जब मिल जाता है मतलब कोई पेड़ पौधा को जब पानी मिल जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, टॉनिक। जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसे क्या दिया जाता है, टॉनिक, कि लो जल्दी से तगड़ा हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ।
क्यों? क्योंकि मतलब थोड़ा आदमी तो अपने आप ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, लेकिन रिकवर भी होने के लिए, दवा भी खाने के लिए तो ताकत चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होता है, टॉनिक होता है, कि मतलब बिना खेले पीले आप थोड़ा बहुत ताकत ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे पंजाब में इस पानी को क्या कहेंगे, टॉनिक। चलिए, रबी फसल का टॉनिक, ऐसे टॉनिक नहीं, रबी फसल का टॉनिक। और यही वर्षा जब राजस्थान में होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मावट। इस वर्षा को राजस्थान के लोग क्या कहते हैं, मावट, जेट स्ट्रीम द्वारा। यही वर्षा केरल में होगा तो लेटेराइट मिट्टी, जबकि क्या कहता है, मसालों के लिए फायदेमंद होगा। लगभग तो इससे अब हो ही जाना चाहिए। चलिए हम आप क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका मानसून ख़त्म ही हो गया, लास्ट ही था, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आप क्वेश्चन करके देख लेते हैं, अगर इसमें आप फंसिएगा तो अब इसका मतलब ठीक से क्लास देखे नहीं है, नहीं फंसना चाहिए। चलिए हम करा के देख लेते हैं आपका क्वेश्चन सब। अब जितना सारा क्वेश्चन बनेगा ना, लगभग हम करा ही देंगे। आप खुद से बना के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, सारा क्वेश्चन करवा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसका, इसी जो 4 क्लास है इसी से रिलेटिव है टोटल क्वेश्चन। जेट स्ट्रीम भारत में किस दिशा में आता है, बताइए। जेट स्ट्रीम मतलब क्या, पश्चिमी विक्षोभ, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये किस ओर से आता है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके भारत है, हम आपको रफली बता देता हूँ। ऐसे ऐसे करके भारत है ना, लगभग मान लीजिए यहाँ पे बना नहीं, पीछे ही करके दिखा देता हूँ। देखिए ये भारत है, तो अब किधर से आएगा आप ही बताइए, किधर से आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किधर से आएगा, इधर से आएगा ना, इधर से आएगा। तो देखिए ये आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो किधर से आएगा, ये तो पश्चिम से ही आएगा ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब तो होगा नहीं, पूरब तो इस साइड से हो गया, पश्चिम इधर से आया ना, तो क्या होगा इसका, पश्चिम होगा। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ कौन कौन सागर से निकलता है, अभी हम बताए थे कि कौन कौन सागर से निकलते हैं। कैस्पियन सागर, देखिए यहाँ पे हो गया भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, 3 सागर से निकलते हैं। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन है क्या क्या क्या। देखिए भूमध्य सागर, ठीक है, काला सागर, लाल सागर बोलते, सॉरी काला सागर, कैस्पियन सागर। इसका मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर, तीनों। देखिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला वर्षा को राजस्थान में क्या 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 कहते हैं, अभी हम बताए हैं, जस्ट बताया अभी। देखिए राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं। यहाँ पे राजस्थान में वर्षा हुआ पश्चिमी विक्षोभ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या विटामिन कहते हैं, नहीं। तो क्या हम टॉनिक कहते हैं, नहीं। टॉनिक कहाँ का वर्षा, रबी फसल पंजाब में, जब रबी फसल में ये शीतकालीन वर्षा होता है तो उसे हम टॉनिक कहते हैं। तो ये तो हुआ नहीं तो सभी होगा, सभी तो नहीं होगा, तो क्या होगा, मावट होगा। अभी हम बताए थे मावट होगा। चलिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था। ये सबसे फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट में हम बताए थे आपको, देख लीजिए। आप फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले कौन किया, अल मसूदी किया था, नहीं। हम क्या कहते हैं, सॉरी, अरे क्या कहते हैं, अल मसूदी ने क्या कहा था, अल बरूनी तो नहीं कहा था, अल हमदी ये तो है ही नहीं, अल बरूनी तो दूसरा वैज्ञानिक है, अल मसूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे सूखा क्षेत्र है, अब बताइए। सूखा क्षेत्र मतलब क्या, जहाँ पे बारिश नहीं गया हुआ। दिखा देते हैं अभी। देखिए इधर से दक्षिण पश्चिमी मानसून गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, राजस्थान से होके पंजाब तक गया, यहाँ तक कि दिल्ली, पंजाब, यहाँ पंजाब ज़्यादा से ज़्यादा क्या पंजाब को हेल करके यहाँ पे लेह तक चल गया, इससे आगे ये गया नहीं। तो मान लीजिए कम वर्षा दिल्ली, उससे भी कम वर्षा क्या कहते हैं पंजाब, और सबसे कम ना के बराबर लेह लद्दाख। इधर से भी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ऐसे करके गया, यहाँ पे टकराया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके गया, सबसे लास्ट दिल्ली और पंजाब। ये तो ये भी मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार हेल करके
लद्दाख, मतलब लद्दाख से ऊपर गया ही नहीं। सबसे कम वर्षा कहाँ? लद्दाख। चलिए देखिए तो ऑप्शन में है कि नहीं लद्दाख। देखिए मुंबई है नहीं, दिल्ली नहीं, दिल्ली मतलब कम होगा, लेकिन सबसे कम पूछ रहा है, सबसे सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा? केरल होगा। केरल में तो बाप रे बाप तूफान ला देता है केरल में आते वक्त, आते मानसून। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ले, सी नंबर ले। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून देख लीजिए, क्या सबसे पहला क्लास है दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पे ऐसे भारत है तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हुआ ना, तो दक्षिण और ये पश्चिम। तो इधर मान लीजिए ई कोण वाला मानसून, तो ई कोण वाला मानसून सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करता है भाई? यहाँ पे कौन सी राज्य है? केरल। यहाँ पे है केरल, ऐसे ऐसे ही करके केरल है यहाँ पे। तो सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करता है? केरल। तो आपका हो गया आंसर केरल, राइट आंसर डी। भारत के किस राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा से वर्षा होता है? भारत के किस राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? बताइए। मतलब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से मानसून घुसता है सबसे पहले केरल, तो एक शाखा इधर से चल जाता है वर्षा कराते हुए यहाँ। मान लीजिए, सॉरी ऊपर से ठीक से बनाने रफली हम बता देते हैं। तो यहाँ से सबसे लास्ट कहाँ किया ये मानसून? सबसे लास्ट कहाँ किया? पंजाब में। ये भी मानसून गया ऐसे करके, तो सबसे लास्ट कहाँ किया? पंजाब। तो क्या कहते हैं, बंगाल के दोनों शाखा से वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है भाई, आप उल्टा के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होने का कारण? उत्तर पश्चिम भाग देखिए, उत्तर पश्चिम भाग आपको बता देते हैं। देखिए ऐसे करके मान लीजिए है, ऐसे करके है, ऊपर तो जगह नहीं इसलिए ऐसे बना दिए। देखिए ये आपका हो गया उत्तर, ऊपर वाला भाग उत्तर, और ये वाला भाग पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम भाग और शीतकालीन, मतलब शीतकालीन कौन स्थानीय हिसाब से होता है? नहीं। लौटता मानसून तो ऐसे करके आता है, तो इससे होता है नहीं, इससे भी नहीं। पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम देख लीजिए, इससे होगा पश्चिमी, आंसर नंबर सी। पूर्वी विक्षोभ तो होता ही नहीं है, ये पश्चिमी विक्षोभ होता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा आपका। मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण? देखिए मानसीराम और चेरापूंजी कहाँ है? मानसीराम आपका हो गया मेघालय में, तो मेघालय आपका ऐसे यहाँ पे हो जाएगा मेघालय, यहाँ पे हो जाएगा मेघालय, तो यहाँ पे है आपका मेघालय। तो मानसीराम मेघालय में है, सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में होता है। तो मानसीराम और चेरापूंजी भी हुए, तो मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? वहाँ निम्न दाब, सबसे कम दाब है? नहीं। भाप वाली हवा चलती है? नहीं। इस मतलब इसके कारण तो नहीं होता है। हमेशा वर्षा होना है, मतलब गलती हो गई यहाँ, हमेशा वर्षा होता रहता है, ये भी नहीं होगा। पहाड़ियों की आकृति कीप की तरह, हाँ ये सही होगा। देखिए यहाँ की पहाड़ी जो है ना, यहाँ मीजो पर्वत है, नागा पर्वत है, पटकई बूम है, क्या कहते हैं गिर पर्वत, गारो, खासी, जयंतिया, ये पर्वत सब है ना। मतलब कीप मतलब आप क्या जाने, अब अभी बताता हूँ कीप। देखिए ये ऐसे ये ऐसे पर्वत इसका ऐसे है, देख लीजिए। अगर कोई मानसून इसमें फंसा तो इधर से निकल पाएगा ना, इधर से ये टकरा के इधर से टकरा के इधर, मतलब कीप की आकृति मतलब शंकुआकार। इसमें अगर मानसून फंसा तो ये निकल नहीं पाता है, पूरा पानी खर्चा करके वो इसके बाद ही के चक्रवात के रूप में वो वापस निकलता है। तो क्या निकल पाता है? नहीं निकल पाता। इसलिए इतना सारा घनघोर वर्षा होता है कि मानसीराम को दहा के रख देता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। आप कहीं आप समझिए ना, कहीं जाते हैं जैसे मेला वाला देखने के लिए, कहीं आप बगुल बालों में फंस जाते हैं तो आप जल्दी निकल पाते हैं। जैसे जुआ वगैरह ये सब गलत बात है। उस समय कोई जाता है तो लोभ मतलब
आप फंस जाते हैं, एक तरह से सोचिए कि फंस जाते हैं, निकल नहीं पाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, इस बार लास्ट होगा, इस बार ट्राई कर लेते हैं, इस बार हो जाएगा। यही करते करते आप ना सारा का सारा धन जितना भी मतलब ले गए रहते हैं सब खो देते हैं। वैसे ही ये है कि कीप की तरह पहाड़ी, मतलब इसमें गया तो फिर निकल नहीं पाता है। चलिए आगे वाले देख लेते हैं। देखिए निम्न में से क्या कहते हैं, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? देखिए ये आपका हो गया, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होगा। अब दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आपको आएगा, देख लीजिए इधर से आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, तो सबसे पहले तो यहाँ आएगा आपका। अब निम्न में से बहुत से राज्य में नहीं होगा, तो अब निम्न में से देखेंगे ना, जैसे गुजरात हो गया, तो आपका गुजरात यहाँ पे हुआ, तो गुजरात में तो गिर पर्वत है, तो यहाँ तो वर्षा होता ही है, तो ये तो कटिस हो गया आपका। तमिलनाडु देख लीजिए, यहाँ पे है आपका केरल और यहाँ पे है आपका तमिलनाडु। अब केरल में तो खूब घनघोर वर्षा होगा, लेकिन यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, कार्डमम पर्वत है, पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे इसमें टकरा के हेल नहीं पाएगा। और हेल नहीं पाएगा तो यहाँ पे तो वर्षा होगा ही, लेकिन यहाँ पे होगा वर्षा, यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। और जब यहाँ पे वर्षा नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, वृष्टि छाया पड़ जाएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगा। अब कर्नाटक देख लेते हैं, यहाँ पे बगल में कर्नाटक है, तो कर्नाटक में तो वर्षा होबे करेगा, तो ये तो होगा नहीं। और पंजाब, यहाँ पे पंजाब तो सबसे लास्ट में होगा कि नहीं होगा, तो पंजाब में भी होगा। इसका मतलब आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या, ये आपको नहीं बताया। देखिए कोई चीज़ 100% होता है, मान लीजिए वर्षा होगा कितना, 100% वर्षा होगा। मैथ वाले हिसाब से आप देख लीजिए, कोई चीज़ 100% होगा। मान लीजिए यहाँ पे वर्षा होना है पृथ्वी पे कितना, पृथ्वी पे होना है 100% वर्षा। देख लीजिए पृथ्वी पे, मान लीजिए पृथ्वी पे होना है 100% वर्षा। अब वर्षा कराता है कितना, तो 3 भाग कराता है। एक हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, एक हो गया उत्तर पूर्व मानसून, एक हो गया आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ। तो 3 तरह के वर्षा हुआ। तो मान लीजिए एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये कितना वर्षा कराएगा, और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून जिसे हम लौटते मानसून कहते हैं, ये कितना वर्षा कराएगा, और वेस्टर्न ये कितना, मतलब वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ ये कितना वर्षा कराएगा। तो मान लीजिए अगर ये कराएगा 50, ये कराएगा 25, ये कराएगा 25, तो 100% तो हो गया। इसी तरह से तो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन कराएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये 80% आपका वर्षा यही करा देगा। 20 बचा 20%, तो लौटती मानसून 17% वर्षा लौटती मानसून करा देगा। अब बचा कितना, 97, और 3% वर्षा आपका ये क्या कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो क्या कहते तभी कि सबसे कम वर्षा आपका पश्चिमी विक्षोभ कराएगा, सबसे कम वर्षा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका, कहा गया भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, क्या कहे सबसे ज़्यादा वर्षा कौन कौन कराता है, उत्तर पूर्वी मानसून नहीं, लौटती मानसून नहीं, लौटती मानसून कितना कराएगा 17%, दक्षिण पश्चिम मानसून ये कराएगा कितना 80%, 80%। चलिए आगे, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर में तो वर्षा ऐसे इधर से तो जाएगा नहीं, इधर से ये वर्षा इधर से ये जाएगा जम्मू कश्मीर में, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि लेह तक में ये दम तोड़ देता है, बूढ़ा हो चुका होता है, कितना अब जाएगा, कितना काम करेगा। यहाँ से तो इतना बड़ा भारत में तो नीचे से ही वर्षा कराते कराते गया, पूरा भारत को तो मतलब ये दहा वहा के रख दिया, कितना वर्षा कराएगा एक मानसून। अरे रफली हम बता देते हैं, मान लीजिए ऊपर में जम्मू कश्मीर है, तो इधर से तो गया, इधर जाते 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 जम्मू कश्मीर जाके प्राण छूट गया, दम तोड़ दिया। इधर से भी जाएगा पंजाब जाते हुए लेह तक तोड़ दिया। लेकिन शीत का ये तो गर्मी का मौसम में सितंबर अक्टूबर इस सब में वर्षा हुआ खूब, सितंबर तक में तो खैर लौट जाता है मानसून, सितंबर तक वर्षा थोड़ा बहुत होता है।
लेकिन शीतकालीन ठंडी समय जैसे नवंबर दिसंबर इस समय में वर्षा होगा यहाँ पे जनवरी, तो क्या कराएगा? लौटती मानसून नहीं, लौटती मानसून तो आ जाएगा कटाक्ष, तो ये इधर से तो आ जाएगा जेट स्ट्रीम, इसको आप छोड़ दीजिए। पहले स्थानीय पवन, स्थानीय पवन तो कराएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। जेट स्ट्रीम किधर से आता है? इधर से आता है जेट स्ट्रीम, मतलब जितना भी पश्चिम घाट है, जितना भी पश्चिमी साइड है, सब पर कौन सी पवन वर्षा कराएगा? कौन सी पवन वर्षा कराएगा? देखिए जितना भी ये है, कौन कराएगा वर्षा इस पर? कौन कराएगा? इधर से जेट स्ट्रीम इधर से आएगा, तो कौन कराएगा? जेट स्ट्रीम मतलब पश्चिमी विक्षोभ। तो जम्मू कश्मीर में ठंड के समय में कौन वर्षा कराएगा? पश्चिमी विक्षोभ। देख लीजिए आप कौन वर्षा है? जेट स्ट्रीम। आपका आंसर नंबर बी हो गया। अब तो हुआ नहीं, अब आज का देख लीजिए। आज ख़त्म हो गया ये आपका मानसून। अब इसमें कोई भी दिक्कत होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो भाई पहले वाले वीडियो जो 3 वीडियो कंप्लीट कराए वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो हम मिसलेनियस डालते रहूँगा, जैसे अब बायोलॉजी हो गया उसका भी डालूँगा, हिस्ट्री हो गया, जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी तक का तो हो ही गया सबसे। हाँ, मैप का भी डालूँगा, मैप का भी क्लास करवा दूँगा इस पर, मतलब हमसे जितना होगा ना उतना करवाऊँगा। चलिए ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया। जय हिंद।